सुदामा जी ने ठाकुर जी के हिस्से के चने खा लिए और दरिद्रता उनके हिस्से में आ गई। जैसे जैसे समय गुजरा, सुदामा जी की शादी हुई, बाल बच्चे हुए और आज वो समय आ गया कि घर में आज खाने को अन्न का दाना नहीं। उनकी जो पत्नी है सुशीला, देखिए वैसे तो अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग वर्णन किया है। कुछ कहते हैं सुदामा जी के यहाँ दरिद्रता आई नहीं थी, कोई रीजन रहा। कुछ कहते हैं कि ठाकुर जी के हिस्से के चने खा लिए इसलिए उनके यहाँ दरिद्रता आ गई। पर रीजन कोई भी हो, आज वो समय आ गया कि सुदामा जी के घर में एक अन्न का दाना नहीं है खाने को। सुबह खा ले तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को खाए तो सुबह का ठिकाना नहीं। सुशीला को मालूम हुआ कि वो द्वारिकाधीश इनका मित्र है और बड़ा धनवान है। आकर बोली, सुनो, मैंने सुना है वो द्वारिकाधीश आपका मित्र है। बोला हाँ। बोला आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते सहायता मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए? सुदामा जी ने कहा नहीं, आज मेरे जीवन में समस्या आन पड़ी है, विपत्ति आन पड़ी है, तो मैं क्या उससे मांगने जाऊं? नहीं, मैं मांगने नहीं जा सकता। पत्नी बड़ी समझदार थी, दिमाग लगाया और कहा सुनो, मांगने नहीं जा सकते लेकिन कम से कम मिलने तो चले जाओ। क्यों? उनको पता था अगर ये मिलने जाएंगे इनका हुलिया देखकर पहचान जाएंगे कि सुदामा के घर की स्थिति क्या है। बोले हाँ, आपने कहा देवी मिलने के लिए चला जाओ। तैयार हो जाते हैं सुदामा जी। अब सुशीला क्या करती है, एक फटा सा कपड़ा लेती है, 2-4 घरों से तंदूर लेकर आती है क्योंकि घर में नहीं है। कुछ घरों से मांग कर लाती है, अलग अलग घरों के चावल अलग अलग प्रकार के हैं और एक पोटली बांधकर सुदामा जी को दे देती है। सुदामा जी चलते 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 द्वारिका पहुंचते हैं। जैसे तैसे द्वारिका में कुछ लोग मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे कन्वा के यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि वो तो बचपन के यार थे, बचपन में मिले थे और कन्हैया को प्यार से कन्वा बोलते थे। द्वारिका वासी कहते ये कन्वा कौन है? क्योंकि वहां तो वो द्वारिकाधीश है, राजा है, तो कोई इस नाम से कोई पुकारता नहीं। एक समझदार सा व्यक्ति आता है, बोले कन्वा, ये हमारे द्वारिकाधीश को ही बोल रहे हैं कन्वा। और कहा सुनिए, देखिए जो ये बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है ना, यही उनका घर है। बोले सुदामा जी पहुंच जाते हैं महल के पास और जैसे ही महल में प्रवेश करने लगते हैं द्वारपाल रोक लेते हैं। देखिए वैसे तो बहुत ऐसे हैं, कुछ झांकियां भी बनाकर दिखाते हैं सुदामा जी की, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि झांकी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो ठाकुर जी के एक ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने जीवन में ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं। हम पर कोई भी दुख आ जाता, विपत्ति आ जाती, संकट आ जाता, जरा सा भी कुछ होता, हम मांगने चल पड़ते हैं। सुदामा जी ने इतना इतना दुख देखा लेकिन मांगने नहीं गए, मांगा नहीं ठाकुर जी से कभी भी। द्वारपाल रोक लेते हैं सुदामा जी को और
सुदामा जी उन द्वारपालों से क्या कहते हैं, ये सभी दर्शन करते हैं मस्ती से, बड़े भाव से। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। वो सभी भाव से सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मेरे सखावत नसीब आ गया है, कि मेरे सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। वो सभी मस्ती से झूमते हुए सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, है लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, है वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मनमान कैसा अजीब आ गया है, ये मनमान कैसा
से श्याम ने दिलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया जी कह दो, किधर में सुदामा करीब आ गया है, किधर में सुदामा करीब आ गया है, किधर में सुदामा करीब आ गया। सुदामा जी जाने लगे, अंदर प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने रोक लिया, अरे भैया कहां जा रहे हो भाई? ऐसा भेष और वो भी सीधे। बोला मुझे कन्हैया से मिलना है। बोला आप? बोला कुछ द्वारपाल मजाक करने लगे, देखिए सही से वस्त्र पहने रखे हैं और अपने आप को मिलाना चाह रहा है कन्हैया से। एक समझदार था, कहा ठीक है मैं जाकर कहता हूं, लेकिन अपना नाम बताइए। बोला मेरा नाम सुदामा है, बचपन का मित्र है मेरा कन्हैया। द्वारपाल जाता है, ठाकुर जी भोजन कर रहे थे, दोपहर का समय, और जाकर कहता महाराज कोई द्वार पे आया है, आपसे मिलना चाहता है। द्वार पर कोई आया है आपसे मिलना चाहता है। बोला क्या नाम है? बोला नाम सुदामा बता रहा है। क्या सुदामा? जैसे सुदामा सुना ठाकुर जी तुरंत दौड़ पड़ते हैं, पवन वेग हो जाते हैं। रुकमन जी देखती आज ये क्या हो गया? मैंने भोजन में ऐसी कौन सी त्रुटि कर दी जो बीच में चले गए? आज क्या हो गया? ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी? ऐसा क्या हो गया जो ठाकुर जी इस कदर स्वयं दौड़ रहे हैं? ठाकुर जी दौड़े चले जा रहे, कहीं पर पीताम्बर गिर रहा, कहीं पर मुकुट गिर रहा है, और सुदामा सुदामा पुकारते हुए दौड़े चले जा रहे हैं। पीछे उद्धव जी दौड़े चले जा रहे हैं। क्या हो गया आज सरकार इस कदर कैसे दौड़ रहे? क्या बात है? कौन सी समस्या आन पड़ी? और इधर द्वार पे खड़े सुदामा जी मन में विचार करते हैं, बड़ा राजा बन गया है, द्वारिकाधीश बन गया है, मेरे जैसी इस छोटे से ब्राह्मण से थोड़ी मिलेगा वो है? क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत समय हो गया है। और वापस जाने की तैयारी कर लेते हैं। जैसे वापस मुड़ते हैं, पीछे से आवाज आती सुदामा सुदामा, और जैसे ही मुड़कर सुदामा जी देखते हैं ठाकुर जी दौड़े चले आ रहे हैं, और सुदामा जी को अपने अंक में भर लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। सुदामा जी को गले से लगा लेते हैं ठाकुर जी, और बड़े भाव से अपने साथ लेकर आ रहे हैं अपने महल के अंदर। सब बड़े अचंभे में हैं, बड़े आश्चर्यचकित हैं। इसके लिए भगवान दौड़ रहे थे, इसके लिए ये कैसा मेहमान है? लाकर ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया, और रुकमन जी से कहा जरा जल लेकर आइए, मैं थोड़ी चरण सेवा कर लेता हूँ। बड़ी दूर से चलकर आया है, मैं पांव दबा देता हूँ। जैसे ही ठाकुर जी ने पांव को देखा, चलते चलते सुदामा जी के पांव में छाले पड़ गए थे, और चलते चलते वो छाले फूट गए थे। सुदामा जी के पांव लहूलुहान हो गए थे, और सुदामा जी के पांव में पता नहीं कितने कांटे चुभे हुए थे। जब ये हक सुदामा जी के पांव का देखा, कन्हैया से रुका नहीं गया, और आज कन्हैया ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पांव धो डाला। ऐसे बेहाल बेगायन सो पग कंटक जाल लगे पुन
हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के पांव का ये हाल देखा कन्हैया से रुका नहीं गया। ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है क्या मेरा, जो चलते हुए आ रहा है और मेरी याद में इसको कुछ भी पता नहीं है मेरे पांव का क्या हाल हो गया है। रुकमन जी पास ही खड़ी है, देख रही है ये क्या हो रहा है। ये कैसा मेहमान, बड़ा विचित्र मेहमान आ गया है हमारे यहाँ। बड़ा संकोच लग रहा है सुदामा जी को। रे कन्हैया, नहीं नहीं मेरे पाँव को मत छू कन्हैया, नहीं तू मेरे पाँव को मत छू। काफी चर्चाएं होती हैं आपस में, और अब बचपन की बातें करने लग जाते हैं। सबसे पहले सुदामा जी को भोजन पवाया, थोड़ा आराम करने को कहा। उसके बाद बैठे दोनों मित्र बचपन की बातें करने लग जाते हैं। रे कन्हैया, याद है अपन कैसे खेला करते थे हैं? और सुन कन्हैया, तूने शादी कर ली, ब्याह कर लियो, मोको नाए बुलायो। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, हमें उल्हाना दे रहा है, शादी तो तेने भी कर ली, तेने भी नाए बुलायो। बोला हाँ कन्हैया, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा सुन, देख बचपन कैसा बीता अपना, गुरुकुल में कैसे खेला करते थे। बोले हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, हमारी भाभी कैसी, और हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। जैसे कहा भाभी ने क्या भेजा है, सुदामा जी ने वो पोटली तुरंत अपने पीछे छुपा ली। बात घुमा रहे हैं। अरे कनवा सुन, देख बचपन में अपन छुपम छुपाई खेला करते थे, तू छुप जाया करता था, मैं तेरे को ढूंढा करता था। बोलो नहीं, ये बताइए भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा, भेजा तो वो बताइए, नहीं भेजा तो वो बताइए। अब क्या बोले सुदामा जी, वो पोटली को बार बार पीछे छुपा रहे हैं। ठाकुर जी को तो सब पता है उनसे क्या छुपा है। इधर सुदामा जी विचार करते, ये बड़ा हठीला है, बड़ा जिद्दी है, बड़ी जिद कर लेता है, मानेगा नहीं अभी। इतने में ही ठाकुर जी उस पोटली को छुड़ा लेते हैं और उसको खोलते हैं। उसमें से एक मुट्ठी तंदुल प्रभु ग्रहण करते हैं, और जैसे एक मुट्ठी प्रभु ने चावल खाए, स्वर्ग सुदामा के नाम कर दिया। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान ने पाई, सारा वैभव उस ब्राह्मण को सौंप दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही वो पाने ही वाले थे और बैकुंठ अपना देने ही वाले थे, लक्ष्मी ने यानी रुकमन जी ने रोक लिया और मन में विचार कर रही है कि अपना निज निवास ही दान में दे रहे हैं। कैसा दानी है मेरा पिया, इनके बराबर कोई दानी नहीं। देखिए ये दृष्टांत हमें क्या सिखा रहा है। ये दृष्टांत हमें यही सिखा रहा है कि या तो किसी से मित्रता करिए मत, या तो किसी से दोस्ती करिए मत, और करें तो फिर कृष्ण और सुदामा जैसी करिए। इनके बीच में कोई स्वार्थ नहीं है, एक दूसरे के बीच में कोई स्वार्थ नहीं है। सुदामा जी इनके यहाँ आए, लेकिन अभी तक कुछ मांगा नहीं है।
जैसी शाम होने को आई, सुदामा जी ने कहा सुन कन्हैया मैं जाऊं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, रोका नहीं। सुदामा जी चलते चलते वापिस आ गए और वही जगह पहुंच गए जहां अपने एक टूटी सी झोपड़ी छोड़ कर गए थे। वहां पर आकर देखते बड़ा सा सुंदर सा महल बनकर तैयार हो गया। विचार करते हैं जरूर कोई धनी व्यक्ति आ गया होगा और मेरी झोपड़ी को हटा दिया होगा। लोगों से पूछा भैया ये महल किसका? बोला ये महल सुदामा जी का। बोला विचार करते जरूर कोई सुदामा नाम का ही आ गया होगा और मेरी झोपड़ी को हटा दिया, महल बना लिया। चलो कन्हैया जैसी तेरी मर्जी, जैसे तू रखना चाहे वैसे ही रहने के लिए तैयार है। विचार कर कर वापिस मुड़ते चलो कहीं और रह ले, जैसे प्रभु इच्छा हरी इच्छा। वापिस मुड़ते पीछे से आवाज आती सुनिए सुनिए ये महल अपना ही है। नजदीक आती है सुशीला, दूर से पहचानते नहीं है सुदामा जी और नजदीक आते ही पहचान जाते हैं। सुशीला ने कहा ये महल अपना ही है। जैसे ही कहा ये महल अपना है सुदामा जी के आंखों में आंसू आ जाते। वारे कन्हैया वारी जाऊं तेरी यारी पर, मैंने कुछ मांगा नहीं और तू देने से हटा नहीं, बिगर मांगे सब कुछ दे दिया। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए, भगवान की पूजा करिए, प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन आप उनसे कुछ मांगिए मत, क्योंकि उनको सब पता है आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है और किस समय आपको क्या देना है। उस कन्हैया को सब पता है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जाते हैं मंदिर में और इतनी लंबी लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं। कभी कभी तो कन्हैया को भी वो लिस्ट सुनने में ऐसा लगता है कि महाराज कितनी लंबी लिस्ट बनाकर लाया, कितना स्वार्थी भगत है। अरे वो परमपिता परमेश्वर है, उससे कुछ नहीं छुपा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतनी लंबी लिस्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं। मेरे कन्हैया को सब पता है।